तो भैया जो हाल लखनऊ सुपर जायंट्स का था, बिल्कुल वही हाल मुंबई इंडियंस का भी है। 11 मैच खेल के 8 हार के 3 सिर्फ नाम के जीत के जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, या मैं कहूं कि आईपीएल से बाहर हो चुकी है। तो ठीक उनके ही नक्शे कदम पर मुंबई इंडियंस भी चल रही है। मुंबई इंडियंस ने भी 11 मैच खेले हैं, 3 में किसी तरह उनको जीत मिली है, 8 हारे हैं और प्लेऑफ की रेस से ये भी बाहर हो चुके हैं। इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स पहली टीम बनी थी आईपीएल से बाहर होने वाली, तो वहीं दूसरी टीम बनी मुंबई इंडियंस। अब आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मुंबई इंडियंस को लेकर। मुंबई इंडियंस में कहाँ दिक्कत आई, क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल उनका ये साल रहा। ये अब आप सोच रहे होंगे कंट्रोवर्शियल में क्यों कह रहा हूँ, तो हम सब जानते हैं, वो चाहे कैप्टनसी हो, लॉबी को लेकर हो, जिस तरह की लॉबीज बताई जा रही हैं कि प्लेयर के बीच में बन गई हैं, गुट बन गए हैं, या आसान भाषा में कहूँ तो इसी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। खेमे बटे हुए हैं कप्तान को लेकर कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, इस तरह करके जिस तरह से बातें हो रही हैं वो तो एक मुद्दा है ही। प्लस जितने बड़े नाम हैं किसी ने भी परफॉर्म करके नहीं दिखाया है। रोहित शर्मा आधे से ज़्यादा मैच तो उन्होंने चोटिल होने की वजह से नहीं खेले। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, इवन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा भी उस रंग में नहीं दिखे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज एक पोस्टमार्टम से करेंगे कि मुंबई इंडियंस में आखिरकार चल क्या रहा है, क्यों इतने भंवर में फंसी जाके, और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली ये फ्रेंचाइज, ये टीम क्यों इतना ज़्यादा अधर में चली गई कि बड़ी जल्दी बाहर होने वाली टीम में से एक मुंबई इंडियंस बन गई। हमने आमतौर पर मुंबई इंडियंस को इतनी जल्दी किसी भी सीजन में बाहर होते हुए देखा नहीं है। अगर मैं शुरुआती दौर की बात छोड़ दूं तो हमेशा लड़ाई लड़ती हुई मुंबई इंडियंस किसी तरह प्लेऑफ्स तक पहुंच जाती है, प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना लेती है। लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस ने कहीं लड़ाई भी नहीं लड़ी है। और हुआ क्या है, हार्दिक पांड्या बाहर हो गए हैं, इस समय कहाँ है पता नहीं, जबकि ऑफिशियली कप्तान वही हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को इस वक्त कप्तानी करनी पड़ रही है। रोहित शर्मा, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत करी थी उन्होंने आईपीएल की, अपनी ज़बरदस्त 50 लगाकर रंग में दिख रहे थे, लेकिन फिर उनको भी हैमस्ट्रिंग की इंजरी होती है और 6-7 मैच के लिए वो भी बाहर हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह पर भी बात करेंगे कि एक लाइफ का उन्होंने ऐसा फेज देखा है इस आईपीएल के जरिए जिसको वो कभी नहीं भूल पाएंगे। मतलब जसप्रीत बुमराह ने भी लगभग सारे मैच खेले हैं इस लीग में मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन इस साल शुरू के 5 मैचों में तो उनको विकेट ही नहीं मिले। और आप यकीन माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि 11 मैचों में अब तक उनके नाम सिर्फ 3 विकेट हैं। और ये जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये उनका कैलिबर भी नहीं है, इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए जाने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में अच्छा करके आ रहे थे। तो कुल मिला के एक छोटा सा पोस्टमार्टम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि मुंबई इंडियंस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, और सब कुछ अगर ठीक नहीं है तो क्यों नहीं ठीक है। क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी अब यहीं पर समाप्त हो जाती है मुंबई इंडियंस के लिए? क्या अगले सीजन हमें नया कप्तान देखने को मिलेगा? क्या सूर्य कुमार यादव कप्तानी टेक ओवर कर लेंगे, या वापस फ्रेंचाइज को रोहित शर्मा की तरफ आना पड़ेगा, या किसी और ऑप्शन की तरफ भी मुंबई इंडियंस जा रहा है? तो इन्हीं सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम परफॉर्मेंस को लेकर। देखिए, परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है मुंबई इंडियंस के लिए इस साल। मैं चाहे रोहित शर्मा को कह लूँ, हार्दिक पांड्या का नाम ले लूँ, तिलक वर्मा का नाम ले लूँ, सूर्य कुमार यादव का नाम ले लूँ, या जसप्रीत बुमराह का नाम ले लूँ, ये मुंबई इंडियंस के मजबूत पिलर्स हैं। ये अगर परफॉर्म करते हैं, रन करके परफॉर्म करके देते हैं, विकेट लेके देते हैं, तो टीम जो है पॉइंट्स टेबल में कहाँ दिखती है ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस साल ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है। रोहित शर्मा ने शुरुआत बहुत अच्छी करी, लेकिन उसको ज़्यादा मैचों में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और एक हैमस्ट्रिंग इंजरी जब आई तो ऐसी आई कि उनको 6 से 7 मैच से बाहर बैठना पड़ा। उसके बाद वो आए, अच्छी वापसी करी, लेकिन बहुत लेट हो गया मुंबई इंडियंस के। तिलक वर्मा उस तरह से रंग में नहीं दिखे, हालांकि उन्होंने अपना डेब्यू सेंचुरी जरूर मारी आईपीएल की इस सीजन में, लेकिन उस रंग में नहीं दिखे, मतलब प्रॉपर टच पे नहीं दिखे। और उनका स्लॉट भी, या मैं कहूँ जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आ रहे हैं वो भी कंफर्म नहीं दिखा। हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण हो, क्योंकि कई प्लेयर्स के साथ ये दिक्कत होती है। हालांकि तिलक वर्मा पहले कह चुके हैं कि मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपका एक स्लॉट कंफर्म होता है, पता होता है कि मुझे इस नंबर पर बैटिंग करनी है और ये मैच सिचुएशन ऐसी रहेगी, तो परफॉर्मेंस निकल कर आती है। कप्तान हार्दिक पांड्या
जो कि वर्ल्ड कप में अच्छा करके आ रहे थे टीम इंडिया के लिए, वहीं मुंबई इंडियंस में जुड़ते ही उनकी परफॉर्मेंस भी डामाडोल हो गई, कप्तानी भी डामाडोल हो गई, रन भी नहीं बने और विकेट भी नहीं मिले उनको, और कप्तानी पर भी लगातार मैच दर मैच सवालिया निशान खड़े होते रहे। इसी तरह सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव पे तो ज़्यादा एक अलग से भी बात की जा सकती है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। क्या सूर्य कुमार यादव इसको सही करने की कोशिश नहीं करना चाहते? क्योंकि हम पिछले साल के एशिया कप से देख रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे और हर बार ये एक बड़ा मुद्दा बनता गया है। आप कप्तान हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको भी परफॉर्मेंस करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। इसीलिए अब नाम उछलने लगे हैं संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और तमाम लोगों के टीम इंडिया की कप्तानी की रेस से। लेकिन मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के लिए, तो वही परफॉर्मेंस जो एशिया कप में सूर्य कुमार यादव की तरफ से दिखी, रन नहीं आए, वर्ल्ड कप में भी रन नहीं आए, और अब वही दौर आईपीएल में भी जारी है। यहाँ पर भी सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से रंग में नहीं है, टच में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो खेल तो रहे हैं, लेकिन क्यों खेल रहे हैं ये सिर्फ मुंबई इंडियंस का खेमा बता सकता है। कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या पीठ की इंजरी की वजह से बाहर है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हार्दिक पांड्या को बैठाया गया है नए कप्तान के तौर पे अगले सीजन के लिए सूर्य कुमार यादव को आजमाया जा रहा है। और अगर मुंबई इंडियंस आजमा रही है जैसा कि लोग बात कर रहे हैं, तो आजमाने के तौर पे ही अगर हम ले लें तो सूर्य कुमार यादव तो वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो बैटर होने के नाते रन नहीं बना के दे पाए और मैच भी नहीं जिता पा रहे हैं। जो भी लास्ट मैच जिस तरह से हारी आरसीबी के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, मतलब सोचने वाली बात थी कि तमाम एक्सपीरियंस बॉलर आपके पास है, लेकिन आप एक नए बॉलर की तरफ जाते हो। ठीक इसी तरह हार्दिक पांड्या ने भी अपने एक मैच में यही किया था कि बावा से बॉलिंग कराई थी। यही सब कारण बन जाते हैं जो परफॉर्मेंस नहीं आते हैं। इसी तरह बॉलिंग में मैं बात करूं तो दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट आउट ऑफ बिल्कुल फॉर्म दिखे, विकेट लेने के फॉर्म में ही नहीं दिखे। जसप्रीत बुमराह के बारे में हमने बात करी कि 5 मैचों में तो उनके पास विकेट ही नहीं थे, मतलब विकेट लेस थे। ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ जसप्रीत बुमराह के साथ, लेकिन इस साल उनको देखने को मिला। इसी तरह बॉलिंग में अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई बहुत खास अच्छी परफॉर्मेंस निकलकर किसी भी बॉलर के सामने नहीं आई। सबसे बड़ी बात रही कि जहां मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही थी जीत के लिए, वहीं एक जो है फैक्टर चोट का भी रहा है, इंजरीज का भी रहा है। हमने रोहित शर्मा को देखा, हैमस्ट्रिंग की चोट लगी, बाहर चले गए। हार्दिक पांड्या भी बाहर हैं पेट की इंजरी की वजह से। सैंटनर भी शोल्डर की जो है इंजरी की वजह से बाहर चले गए, जो कि एक बड़ा झटका था। तो ये झटके भी बीच बीच में लगते रहे। मुंबई इंडियंस जहां जीत के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वहीं ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें और एक बड़ा सेटबैक थी मुंबई इंडियंस के लिए जो परफॉर्मेंस पर असर डाल रही थी। अब आ जाते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर कि क्या वाकई कोई लॉबी बन रही है? क्या अभी भी लॉबी चल रही है मुंबई इंडियंस में? रोहित शर्मा की कप्तानी जाने के बाद हार्दिक पांड्या प्लेऑफ्स तक लेके गए थे लास्ट सीजन इस टीम को, तो क्या अभी भी वो समस्या, वो कंट्रोवर्सी अभी भी टीम के भीतर चल रही है? और अगर चल रही है तो यकीन मानिए ये अच्छी बात नहीं है, ना रोहित शर्मा के लिए, ना हार्दिक पांड्या के लिए, ना सूर्य कुमार यादव के लिए, और सबसे बड़ी बात मुंबई इंडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एक चीज़ और उठी थी सोशल मीडिया पे कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पे और उसके बाद फिर फॉलो किया है। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं निकल कर सामने, तो मान लिया जाता है कि वाकई टीम मैनेजमेंट के बीच, कप्तान के बीच, प्लेयर्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और जिसका जीता जाता रूप आपको ग्राउंड में देखने को मिलता है, क्योंकि ग्राउंड में किसी से भी कुछ छुपता नहीं है, कैमरे के जरिए सब बाहर आ जाता है। एक्शन, रिएक्शन, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें। तो क्योंकि कुछ लोग तब से रोहित शर्मा के पक्ष में थे, जब से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, हार्दिक पांड्या ने टेक ओवर किया। हार्दिक पांड्या ने जब टेक ओवर किया तो सीज़न बहुत ख़राब था मुंबई इंडियंस के लिए। फिर उसके बाद प्लेऑफ्स तक लेके गए 25 में, लेकिन इस साल तो बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रदर्शन रहा है मुंबई इंडियंस का। इवन ये तक बातें चलने लगी थी कि बीच सीज़न ही हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा सकता है मुंबई का जो है मैनेजमेंट, लेकिन नहीं हटाया, बैठाया गया, या उनकी इंजरी हुई। उस बात पे कितना सच है कितना झूठ है ये हम आप डायरेक्टली जो है तय नहीं कर सकते। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई, नेक्स्ट सीजन के लिए आजमाया जा रहा है कि हो सकता है कि सूर्या बढ़िया परफॉर्मेंस करके दें या बाकी 3 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करके दें, तो अगले साल कप्तानी उन्हीं को दी जाए।
और अब उनको भी मिलती है कि नहीं मिलती है, इस पर भी मुंबई इंडियंस का जो खेमा मुंबई इंडियंस के ओनर्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव की भी उतनी अच्छी नहीं रही है। लगातार वो भी रन नहीं बना पा रहे हैं और मैच भी हार रहे हैं। तो क्या वापस रोहित शर्मा की तरफ जाएंगे टीम ओनर्स? क्या रोहित शर्मा अब कैप्टनसी एक्सेप्ट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। और वो मुंबई इंडियंस के खेमे के साथ बने हुए हैं, मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के हिस्सा अभी भी बने हुए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर फ्रेंचाइज टीम या ओनर्स जाते हैं वापस रोहित शर्मा की तरफ कप्तानी के लिए, तो मेरे हिसाब से मना कर देना चाहिए उनको, एक नए कप्तान को ढूंढें। सूर्य कुमार यादव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो रन नहीं आ रहे, कप्तानी हो नहीं रही ठीक से, और अब एक एज फैक्टर भी बनता जा रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा के दौर को देखें हमने, तो वो यंग थे जब कप्तानी लेके आए थे, और अपने एरा में उन्होंने 5 ट्रॉफीज मुंबई इंडियंस को जिता दी। तो आपको अब नया कप्तान ढूंढना होगा, एक यंग कप्तान ढूंढना होगा जो टीम को लंबे समय तक लीड करके लेके चले, अपनी एक मजबूत टीम बनाए और परफॉर्म करके दे, आपको ट्रॉफीज निकाल के दे। क्योंकि अल्टीमेटली हर फ्रेंचाइज ट्रॉफी जीतना ही चाहती है, और ट्रॉफी जीतने के लिए आप ये खेलते हो, प्राइज मनी के लिए खेलते हो। तो यही एक सबका जो है मेन एजेंडा रहता है, और जब आप ट्रॉफी ही नहीं जीत पाओगे तो मतलब क्या कप्तान बदलने का, टीम बदलने का। इसलिए कुछ बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली मुंबई इंडियंस में इस साल। उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों से ओवरकम करेगी मुंबई इंडियंस और एक मजबूत टीम बनकर अगले साल उतरेगी, परफॉर्म करेगी, और हो सकता है ट्रॉफी नाम भी करे। देखने वाली बात होगी कि मुंबई इंडियंस नेक्स्ट सीजन किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से कमबैक करके आती है। क्या एक नया कप्तान हमें अगले सीजन मुंबई इंडियंस को देखते हुए मिलेगा, लीड करते हुए देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस के बारे में, मुंबई इंडियंस की कमजोरियों के बारे में, या उनकी कमजोर कड़ी के बारे में, या क्यों उनका इस तरह से परफॉर्मेंस रहा इस साल? क्या रोहित शर्मा को कप्तानी वापस दे देनी चाहिए? हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इन सब को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।